तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का जो प्रश्नावली 2.3 है, उसी के प्रश्न नंबर 5 को हल करने वाले हैं। दोस्तों, हम इसके पिछले के सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको देखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर में 5 में आ गए हैं तो आपको कुछ समझने में दिक्कत आ सकता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि शुरू से ही 2.3 के पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न, ये सारे को देखकर ही आगे बढ़ना है दोस्तों। आज शुरू से ही पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए पर डे अपलोड करते रहता हूं और आप उससे अच्छे खासे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम का क्या करना है दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को हल करें दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना और समझने का प्रयास करना है दोस्तों। आप जब क्वेश्चन को समझना सीख जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना आप सीख जाइएगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है बहुपद। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुपद बोला है तो बहुपद। अब देखिए, बहुपद P ऑफ x, G ऑफ x, Q ऑफ x और R ऑफ x के ऐसे उदाहरण लीजिए। ठीक है, यहाँ पर P ऑफ x, G ऑफ x, Q ऑफ x और R ऑफ x का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण दीजिए, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा, यहाँ पर डबल बार लिखा गया विभाजन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संतुष्ट करता हो, यानी कि कहने का मतलब P ऑफ x किसको कहते हैं, G ऑफ x किसको कहते हैं, Q ऑफ x किसको कहते हैं, R ऑफ x किसको कहते हैं। जब आप किसी भी भाग को देते हैं, ठीक है, किसी भी भाग को देते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक भाग ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या में आप भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, जिस संख्या में आप इस संख्या से इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे भाज्य, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, P ऑफ x कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, P ऑफ x। ठीक है, P ऑफ x समझ गए कि भाज्य किसको कहेंगे। तो जिस संख्या में हम भाग देंगे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, P ऑफ x, आप फिर भाज्य कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि ये जो भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, जिसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक, जिसको G ऑफ x कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, G ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीज़ जाने। क्या जाने कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं, अर्थात P ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को बोलते हैं भाजक, अर्थात G ऑफ x। ठीक है, और जिस संख्या में यदि जो आप भाग देने पर जितना इधर आता है, ठीक है, इसका जो फल आता है, जैसे 5 को कितना बारी में जाएगा दोस्तों, तो आप एक बारी में लगाएंगे तो कितना लगेगा, 5 और 3 बच गया शेष फल। तो यहाँ पर A जो आया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं भागफल, क्योंकि भाग दिए तो हमारा यहाँ से फल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल, जिसको Q ऑफ x कहते हैं। क्या बोलते हैं, Q ऑफ x। ठीक है, हमने बारीकी से 3 चीज़ जान चुके हैं। अब है हमारा ये जो नीचे वाला जो है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं शेषफल। जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों
आर ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? आर ऑफ एक्स। हमने बारीकी से समझ लिया दोस्तों कि जी ऑफ एक्स किसको कहते हैं, पी ऑफ एक्स किसको कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स किसको कहते हैं और आर ऑफ एक्स किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुपद, ठीक है दोस्तों, बहुपद पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण लीजिए। ठीक है, ऐसा उदाहरण लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। मतलब विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा बात क्या बोला है दोस्तों कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं दोस्तों? तो होता है एगो फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको भी हमारा ये जो हम भाग इधर देंगे, जो भी क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है उसमें हमारा ये जो होगा वह संतुष्ट करना चाहिए। मतलब कि भाज्य बराबर ये सारा चीज़ होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तभी आपका जो यह जो प्रश्न का ये सही उत्तर मिल सकता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ से हमको क्या करना है कि पहले देखिए घात बोल रहा है, घात p ऑफ x बराबर होना चाहिए घात q ऑफ x। आपको किसी से मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, जो बात पूछेगा उसी से आपको, उसी को हमको पकड़ना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बोलता है घात p ऑफ x, घात q ऑफ x। इसका मतलब जो है दोस्तों कि जो p ऑफ x किसको कहते हैं? तो p ऑफ x मतलब जिसमें हम भाग देंगे, और q ऑफ x किसको कहेंगे? जिसमें जो भागफल आएगा q ऑफ x, इसको न बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको जब बोलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम क्या करेंगे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको उदाहरण लेना है। उदाहरण लेना है क्या कि p ऑफ x यानी कि जो भाजक का घात है वह भागफल के घात भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि p ऑफ x बराबर, देखिए दोस्तों सभी का जो आंसर होगा वह स्टूडेंट पर डिपेंड करता है और आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। आप सेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो इच्छा है वह लेना चाहिए, बशर्ते कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो भाजक है और जो भाज्य है और जो भागफल आया उसका घात दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब कि ये जो बीच वाला है उसका घात और ये जो अंतिम आया उसका घात, दोनों का घात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपको बहुपद लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से मानता हूँ, माना कि आपको दो चीज़ मानना पड़ेगा। ये तीनों क्वेश्चन में दो चीज़ मानना पड़ेगा। क्या? पहला p ऑफ x और दूसर का g ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x दूसर का g ऑफ x। तो यहाँ पर p ऑफ x हम क्या मान लेते हैं? तब p ऑफ x बराबर मानते हैं 4x के पावर 4। ठीक है दोस्तों, 4x के पावर 4 हम माने क्या? p ऑफ x को माने। अब यहाँ से g ऑफ x को क्या मानेंगे? तो g ऑफ x को आपको क्या मानना है? तो कुछ भी मान सकते हैं, बस यहाँ पर कंडीशन यही है दोस्तों कि दोनों का घात जो होना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम 4 से, इसमें हम आदि जो 4 से भागा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा भाजक है। अब देखिए यहाँ पर हमको q ऑफ x ने पता करना है। तो q ऑफ x कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर इतना में इतना से भाग देंगे तो 4x स्क्वायर बट्टा में 4 है तो भागा दिए तो 4 से 4 कट गया। यहाँ पर भागफल क्या आया? x स्क्वायर आया। तो बताइए x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा जो x स्क्वायर भागफल आया वह बताइए। देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर देखिए 4x के पावर कितना है? 4 है, बट्टा में हम कितना लिए? 4, क्योंकि 4 से भागा देना है। g ऑफ x का मतलब g ऑफ x मतलब भाजक ने, मतलब भाग देना है। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया। यहाँ पर भागफल कितना आया? x के पावर 4 आया, x के पावर 4। तो देखिए दोनों का घात सेम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोनों का घात हमको चाहिए, p ऑफ x का घात बराबर में होना चाहिए घात q ऑफ x का घात।
तो यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स का घात कितना है 4, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स का घात कितना है 4, तो दोनों का घात सेम नहीं आया, तो यही हमको साबित करना था। ठीक है, ऐसा उदाहरण ले लिए। अब हमको क्या करना है, जो क्या करना चाहिए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, तो विभाजन एल्गोरिथम को हम संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जब यहाँ पर पूरी निकट गया दोस्तों, आप भाग दे के देख सकते हैं, 4 से भागा दिए 4x के पावर 4, तो अब यहाँ पर कितना बारी में लगा दोस्तों, तो यहाँ पर लगा, देखना है कितना बारी में लगा, x के पावर 4 बारी में लगेगा। तो यहाँ पर 4x के पावर 4, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा 0, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बचा, r ऑफ x बराबर क्या बचा दोस्तों 0 बचा। ठीक है, तो हमारा देखिए साबित हो पाता है कि नहीं, आपको साबित कर लेना है साइड में कहीं पे, आपको यही एग्जाम्पल सिर्फ लिखना है, आप फिर साबित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिखते हैं फॉर्मूला, क्या लिखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है दोस्तों शेषफल। ठीक है, प्लस क्या होता है शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य मतलब किसको कहेंगे, पी ऑफ एक्स कौन, तो पी ऑफ एक्स कितना आया 4x के पावर 4 बराबर भाजक, मतलब भाजक किसको बोलेंगे जी ऑफ एक्स कितना आया 4, और गुना तो गुना भागफल किसको कहेंगे, क्यू ऑफ एक्स कौन है, तो क्यू ऑफ एक्स कितना आया x के पावर 4, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और शेषफल मतलब कि शेषफल हमारा किसको कहेंगे, आर ऑफ एक्स कौन है, आर ऑफ एक्स कितना आया 0। तो यहाँ पर देखिए 4x के पावर 4 बराबर 4 से गुना, देखिए कुछ भी तो क्या आता है, 4 से 4x स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पर क्या गया 4x के पावर 4 बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा, 0 से कुछ कोई भी संख्या में जुड़ता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बराबर आ गया ना, तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा साबित हो गया, हम जो एग्जाम्पल लिए वो सही हुआ। कैसे सही हुआ दोस्तों, तो यहाँ से हम जान चुके हैं कि जो दोनों बराबर आना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आदि, जो दोनों बराबर आ गया तो आपका जो एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, वह सत्य है, सही है। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, इसको हटा देते हैं दोस्तों, अब इसका ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में रखें कि पी ऑफ एक्स को किसको कहते हैं, भाज्य को, जी ऑफ एक्स किसको कहते हैं, भाजक को, क्यू ऑफ एक्स किसको कहते हैं, भागफल को, और आर ऑफ एक्स किसको कहते हैं, शेषफल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए क्या लेना है, घात जो होगा q ऑफ x बराबर होना चाहिए घात r ऑफ x, मतलब कि q ऑफ x किसको कहते हैं, q ऑफ x, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं p ऑफ x बराबर, इसको क्या बोलते हैं g ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं q ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं r ऑफ x। ठीक है, सामने यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर देखिए q ऑफ x देखिए किसका है, भागफल का, बराबर होना चाहिए घात किसका होना चाहिए, r ऑफ x, मतलब कि जो है ये दोनों का घात आपको बराबर लेना है, बराबर आना चाहिए, ऐसा उदाहरण लेना है, ऐसा बहुपद लेना है, जो दोनों का उदाहरण जो आना चाहिए वह बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, हम बोले ना कि 2 चीज़ आपको मानना पड़ेगा हर हिसाब में, इसमें भी 2 चीज़ मानना पड़ेगा, क्या, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आपको 2 चीज़ मानना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ से हम माना कि लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर क्या मानते हैं दोस्तों, तो पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर मानते हैं
पी ऑफ एक्स बराबर मानते हैं 2x के पावर 3 प्लस 8x। ठीक है दोस्तों, पी ऑफ एक्स बराबर माने तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी ऑफ एक्स बराबर मानते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर क्या मानते हैं, तो यहाँ से मानते हैं x के पावर 2 मानते हैं। आप कुछ भी मानिए बट आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि q ऑफ x और r ऑफ x का घात, दोनों का घात सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि जब दो चीज़ हम मान लिए p ऑफ x और g ऑफ x, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगला q ऑफ x की क्या आएगा। ठीक है, हमारा जो है q ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो q ऑफ x किसको कहते हैं, भागफल को ने, तो यहाँ से हम पहले भाग दे देते हैं, x स्क्वायर भागा देना है किस में दोस्तों, 2x के पावर 3 प्लस 8x। ठीक है, यह है, यहाँ से हम भागा देते हैं। देखिए पहला को पहला से न भाग पड़ता है तो यहाँ पर आएगा 2x, जब x आया तो यहाँ पर आ गया 2x के पावर 3, यहाँ से प्लस था माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस में क्या बचा 8, यानी कि हमारा जो q ऑफ x बराबर कितना आया, q ऑफ x बराबर आया 2x। ठीक है, और यहाँ से हमारा r ऑफ x बराबर कितना आया 8x, 8x आया। तो बताइए कि यहाँ पर देखिए q ऑफ x का घात, तो यहाँ पर देखिए q ऑफ x का घात है 2, x के घात कितना है 1 है, यहाँ पर r ऑफ x का घात कितना है 1 है। तो बताइए दोनों का घात बराबर ने आ गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो दोनों का घात बराबर ने आ गया, तो इसका मतलब हम जो एग्जाम्पल लिए हैं वह सत्य है। और सत्य है तो आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करके दिखाना है। तो विभाजन एल्गोरिथम का हम फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है, क्या होता है शेषफल, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप फिर रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर भाज्य किसको कहते हैं, p ऑफ x ने, तब p ऑफ x हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ से हमारा p ऑफ x कितना है, तो 2x के पावर 3 प्लस 8x है बराबर, यहाँ पर भाज्य किसको कहते हैं दोस्तों, तो g ऑफ x कितना है, x स्क्वायर ने तो x स्क्वायर लिख दिए, गुना तो गुना, भागफल को क्या कहते हैं, q ऑफ x ने, तो q ऑफ x कितना आया 2x आया, तो 2x लिखेंगे प्लस शेषफल किसको कहते हैं दोस्तों, तो r ऑफ x ने, r ऑफ x हमारा कितना आया 8x। चलिए अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा, तो 2x के पावर 3 प्लस 8x, अब यहाँ से x स्क्वायर गुना कीजिएगा 2x, तो 2 अकेला है तो अकेला रह जाएगा, x स्क्वायर गुना कीजिएगा x, तो गुना में जब आधार दोनों का सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो दोनों में एगो लिखा गया, आप पावर जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 गो यहाँ पर एगो, तो 2 1 3 हो गया, आप प्लस में 8x। देखिए दोस्तों दोनों बराबर में आ गया, देखिए 2x³ प्लस 8x, 2x³ प्लस 8x दोनों बराबर में आया, तो हमारा जो लिया गया उदाहरण यह क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इसमें भी आपको क्या करना है, आपको समझना है कि घात जो होना चाहिए r ऑफ x का जो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो घात है r ऑफ x का वह कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कहने का मतलब किसी भी चर का आदि जो घात 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो आपको देखिए कोई भी अंक आएगा, मान के चलिए यहाँ पर आया 8, x के पावर कितना आ गया 0, x का घात कितना आ गया 0, तो इसका मतलब कहने का मतलब 8 है, x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, बीच में इंटू का चिन्ह, तो इंटू का चिन्ह कितना आएगा 8, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए r ऑफ x का जो घात आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, शेषफल में कुछ भी अंक आ जाना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा दो चीज़ दोस्तों, p ऑफ x दूसर का g ऑफ x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे कि माना कि
P ऑफ x बराबर सेम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन रहेगा। यहाँ पर देखिए हम x को हटा देंगे तो इस शेषफल में क्या बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि शेषफल में यहाँ पर 8x बचा, तो x को हटा देंगे तो सिर्फ 8 बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 8 को, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 2x³ प्लस में कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और g ऑफ x क्या लेंगे दोस्तों, तो g ऑफ x बराबर सेम लेंगे, x के पावर 2 लेंगे, ठीक है, x के पावर 2 लिए। अब यहाँ पर जब p ऑफ x g ऑफ x आ गया तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, q ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, तो q ऑफ x को निकाल लेते हैं, तो x² भागा देंगे कितना में, 2x के पावर 3 प्लस 8। यहाँ से देखिए पहला को पहला से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो 2x³ x² है, तो देखिए x यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो में 3 गो में 2 गो कट गया तो कितना बचा, 1। यहाँ पर कितना आ गया, 2x आ गया। गुना कीजिएगा तो 2x के पावर 3 प्लस में तो माइनस में कट गया, बचा कितना, 8। अब तो लगेगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो q ऑफ x, इसको बोलते हैं भागफल कौन है, तो q ऑफ x हमारा क्या आ गया, q ऑफ x बराबर आया 2x। उसके बाद r ऑफ x बराबर क्या आ गया, r ऑफ x बराबर क्या आ गया, 0। आपको किसी से मतलब नहीं है, बस सिर्फ r ऑफ x का घात क्या आना चाहिए, 0, और वह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा आपको बहुपद लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा दोनों सभी चीज़ पता हो गया। यहाँ पर देखिए r ऑफ x, यहाँ पर 8 ने आया दोस्तों, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, तो 8। अब देखिए इसमें x का पावर कितना है, तो x का पावर जहाँ पर कुछ नहीं रहता है, जहाँ पर x रह भी नहीं करता है, वहाँ पर x का पावर 0 कर सकते हैं, तो x का घात क्या आ गया, 0। तो इसमें बताइए x यानी कि चर का घात कितना आया है, 0। तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है कि r ऑफ x का घात जो होना चाहिए बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर आ गया, यानी अंक आना चाहिए, तो अंक ले आए। अब इसको सिद्ध करते हैं, जो संतुष्ट करते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम का जो होता है फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो यहाँ से भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य किसको कहेंगे दोस्तों, तो p ऑफ x कौन कहा जाता है, तो p ऑफ x को बैठाते हैं, तो p ऑफ x कितना है, 2x के पावर 3 प्लस 8 है, बराबर में कितना आ गया, बराबर में भाज्य किसको कहते हैं, g ऑफ x को, तो यहाँ पर x² गुना है, तो गुना भागफल कितना आया, तब भागफल हमारा q ऑफ x को कहते हैं, तो यहाँ पर 2x आ गया। अब प्लस में शेषफल कितना है, 8, तो 8। यहाँ पर देखिए 2x³ प्लस 8 है, यहाँ पर गुना कीजिएगा ये दोनों को, तो 2 के 2 हो जाएगा, x² गुना x कीजिएगा तो दोनों का आधार सेम है, पावर जुट जाएगा। तो पावर यहाँ पर कुछ नहीं था, तो जिसका पावर कुछ नहीं रहता है उसका पावर 1 रहता है, तो 2 1 कितना आ गया, 3 प्लस कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, दोनों बराबर ने आ गया, 2x के पावर 3 प्लस 8, 2x के पावर 3 प्लस 8 बराबर ने आ गया। तो यह हमारा जो लिया गया बहुपद है वह सही है, समझे कि नहीं दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। यह है हमारा प्रश्नावली 2 का अंतिम प्रश्न, जो कि हमने अभी समाप्त कर दिए हैं। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि जो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। आप किसी का हेल्प करेंगे तो आपका भी कोई हेल्प करने के लिए आएगा, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे, देखिए दुनिया एक दूसरे के हेल्प से ही चलता है। आप उसका हेल्प कीजिएगा तो उसके द्वारा मेरा भी हेल्प हो जाएगा और मेरे द्वारा आपका भी हेल्प हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा जो चक्रीय है, एक दूसरे पर अप्लाई होते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। कल हमारा अगले वीडियो आ जाएगा दोस्तों। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम हर
हर सब्जेक्ट का जो टीचर है वह व्यवस्था करने की प्रयास में है। और आप सब ऐसा ही प्यार बनाए रखें तो हम हर प्रकार के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर को हम उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।